नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है अजय सिंह जी। भाजपा के नेता हैं, आरा से आते हैं, समाज सेवी हैं, उद्यमी हैं और आरा से चलकर आ रहे हैं। बहुत गुस्से में आप दिखाई पड़ रहे हैं। जब आप आरा से चल रहे थे तो आप कह रहे थे कि आज सब कुछ बोल देना है। अपने सांसद के बारे में जो 2024 में जीते, भाजपा हार गई। आर.के. सिंह, राजकुमार सिंह, जिन्हें लोग कहते थे विकास पुरुष, जिन्होंने आरा में विकास की गंगा बहाई भी, वे चुनाव हारे और माले के सुदामा प्रसाद चुनाव जीत गए। सुदामा प्रसाद अपने को गरीबों का नेता बताते हैं, वंचितों और मजलूमों की आवाज बताते हैं। लेकिन आप अजय सिंह साहब क्यों नाराज हो गए जब वह कह रहे हैं कि हम तो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आरा को बर्बाद कर रहे हैं, वह मुस्लिम परस्ती कर रहे हैं। जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जिन्होंने वोट दिया, हुए ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्या अपराध कर दिया सुदामा प्रसाद ने जो आप इतने खपा हैं? आपने देखा होगा आरा का एक इतिहास रहा है। आज से नहीं, आरा का नाम बदलने के लिए बाबर भी कोशिश किया था। आरा का नाम बदलने की 1529 में उसने भी बदल नहीं पाया। वो आरा अरण्य देवी के नाम से आरा जाना जाता है। बिल्कुल। सुदामा प्रसाद ने इतनी ओछी हरकत की है सस्ती मीडिया लोकप्रियता के लिए। मीडिया लोकप्रियता के लिए, चूंकि उन्हें कोई देखता नहीं है, वो कोई पसंद नहीं करता। चूंकि उनको समाज ने जीता के लाया था, काफी सारे लोगों ने वोट दिया था। अब चूंकि काम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे मीडिया में बने रहना है, कुछ ना कुछ अनर्गल बात कर देते हैं। अच्छा। और जो हमारे हिंदू भाइयों को मुझे बहुत आघात करता है। मैं माँ अरण्य देवी के आंगन में बढ़ा हुआ हूँ। आपका गांव तो बखोरापुर है ना? बखोरापुर है। मैं अरण्य देवी को कैसे भूल सकता हूँ। मुझे याद है, माँ बचपन में अगर किसी से मिलना है तो अरण्य देवी के मंदिर में ले जाती थी। वहाँ मैके से लोग आता था मिलने के लिए, केंद्र हुआ करता था, लड़का लेकर। मतलब एक, और उसके नाम से आरा पड़ा। और उनका विचार है कि आरा स्टेशन का नाम बदल दिया जाए और कोई रामनरेश राम, जो 95 में वो दौर था नक्सलवाद का, उस समय के एक माले के विधायक हुआ करते थे रामनरेश राम। जी बिल्कुल। 95 से 2010 के बीच का इंडियन पीपुल्स फ्रंट को लोग मुरी कटवा पार्टी भी कहते थे। उसमें पूरा वो चलता था। तो उस समय दौर के विधायक अब उनके नाम से स्टेशन करना चाहते हैं। कितनी दुख की बात है। और यही तक नहीं, अभी मैंने 2 दिन पहले सुना और मन क्रोधित हुआ मेरा। थोड़ी संयम रखनी चाहिए। कहते हैं कि इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, मुगल सराय का नाम चेंज हो गया, फैजाबाद का नाम चेंज हो गया, तो आरा का नाम चेंज करने में क्या दिक्कत? कितनी शर्म की बात। हम, मुझे तो लगता है कि तो आप कह रहे हैं नगर की देवी है अरण्य देवी। जी माँ अरण्य देवी के प्रकोप से ही आरा बसा है। अच्छा। पहले अरण्य देवी ही थी, आशीर्वाद से। अब पहले वहां अरण्य देवी का ही मंदिर था। जी बिल्कुल। जब अंग्रेजों ने किसी ने खोजा होगा, अरण्य देवी का ही मंदिर था। तो आप कह रहे हैं सस्ती लोकप्रियता। देखिए, उन्होंने लोकसभा में आवाज उठाई। इस बात की लोकसभा में आवाज नहीं उठाए हैं वो, उन्होंने लिखा है, केवल लेटर लिखा है, फेसबुक पर डाल दिया। अच्छा, जिसको बदलना होगा, सीरियसली बदलना होगा, वो फेसबुक पर डालेगा। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया कि ये नाम चेंज होने चाहिए, फॉर्म भर के। पीछे राजनीति क्या है? इसके पीछे राजनीति क्या आपको समझ में आती है? मुसलमानों के वोट बैंक को पाना। नहीं, मुसलमान, रामनरेश राम भी तो हिंदू थे, सनातनी ही थे। लेकिन वहां पे क्या होती है, जो सनातनी नहीं थे वो, मैं सनातनी उनको नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक अलग पार्टी दल है, लेफ्ट जो दल होती है वाले, वो अलग मानसिकता के लोग होते हैं। वो हमारे सनातन और भारतीय के खिलाफ काम करते हैं हमेशा। ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए खपा हैं सुदामा प्रसाद से क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल का विरोध कर दिया, और वक्फ बिल का विरोध किया तो सारे भाजपा वाले देखिए समर्थन में खड़े थे, नीतीश कुमार भी खड़े हो गए थे। तो जिन्होंने विरोध किया उन्हें कहा जा रहा है मुस्लिम परस्त की, वो मुस्लिम की बात करते हैं। और वक्त की संपत्ति, जब पता ही है आपको कि जब आज़ादी का वक्त था तो 50,000 एकड़ था और अब 39 लाख एकड़। तो इसलिए तो ऐसा नहीं कि आप सुदामा प्रसाद से चिढ़े हुए हैं कि वो हिंदू विरोधी हो गए और मुस्लिम परस्त हो गए। नहीं, सुदामा प्रसाद को चूंकि वक्फ बिल के बारे में तो उन्होंने बोल के गलत काम किया। वो शायद उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं होगा चीजें। वक्फ बिल तो मुसलमानों के पक्ष में था, अब पक्ष में है। उन लोग क्या नाराजगी है कि वक्फ बोर्ड में हिंदू कहाँ से आ गए,
है ना, और कोई समस्या नहीं है। वह बिल तो उनके हित के लिए है, गरीब जो कर रहे हैं गरीबों के लिए। आज जो बातें हो रही हैं कि उसमें जो जमीन कब्जे करके लोग मॉल बना रहे हैं, वो सब बना रहे हैं, बिल्कुल, वो सबसे बच जाएंगे ना। तो सरकार तो हित में काम कर रही है, लेकिन जो लोग उस ग्रहण करना चाहता है, जो जमीन कब्जा करना चाहता है, उनको तितकिल ऐसा हुआ है। अब देखिए होंगे कि बहुत सारे महिलाएं रोड पर आकर समर्थन की, नारे लगे, तो उन लोगों को एक्सेप्टेड है, गरीबों को एक्सेप्टेड है। कुछ जो उसमें जो जिसको वहां से कुछ हासिल करना है, लूटना है जमीनों को, उनको तकलीफ हो रही है। तो वह बिल तो अलग विषय हो गया, लेकिन मेरा कंप्लीटली सुदामा प्रसाद जी से ये कहना था कि आपको कुछ लोगों ने वोट दिया है और आपको हमारे हिंदू भाइयों ने ही वोट दिया है। हिंदू लोगों ने भी वोट दिया, बिल्कुल ठीक है, हिंदुओं ने भी दिया, मुसलमानों ने भी दिया। आज उनके वोट का आप तिरस्कार कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, आप अनादर कर रहे हैं, उनके माइंडसेट का, उनके मत का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आरण्य देवी, माँ आरण्य देवी के नाम से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था, और ये बात भी नहीं बोलना चाहिए था कि मुगल काल में, जब आप देखिए आज प्रयागराज की उन्होंने बात किया कि इलाहाबाद से प्रयाग, पहले वो प्रयागराज ही था, और जब तक इलाहाबाद रहा कितने लोग इलाहाबाद आते थे। नाम का प्रभाव होता है, जैसे ही ओरिजिनल नाम बदला गया, आज प्रयागराज में 70 करोड़ लोगों ने संगम पे स्नान किया, सनातनी लोगों ने, और सनातनी क्या पूरे विश्व से लोग आए। तो आप कह रहे हैं बाबर नहीं बदल पाई, ये सुदामा प्रसाद क्या बदल देंगे? क्या बदल देंगे? तो अगर इनको बदलना है, ये मतलब अच्छी लोकप्रियता, इनको मीडिया में कोई स्पेस नहीं मिलता, कोई इनको तरजीह नहीं देता, चूंकि अगर इनके पास बहुत अच्छा मौका था, 4 साल समय बचा है, जनता के पास जनता के हित का काम कर। अच्छा, इतने दिनों में एक भी जगह मैंने ये नहीं पढ़ा कि कहीं शिलान्यास कर रहे हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो काम पहले चल रहा था वो सारे काम बंद कर गए ना, जो राजकुमार सिंह ने शुरुआत की थी। वही नहीं, अभी अब देखिए इस 23 अप्रैल को हम पूरे बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह का मनाते हैं। आरा स्टेशन पर बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा रखी हुई है। अच्छा, राजकुमार जी ने मंगाया था, उन्होंने कहा था कि हाँ बड़ी प्रतिमा लगेगी, और जो कि बहुत विशाल काया होगा। अभी चूंकि चुनाव हार गए, प्रतिमा आ गई, उसका अनावरण नहीं हो पाया। आज उसका अनावरण नहीं हो रहा है, आज भी वो करीब 8 महीना से पेपर में लिपटा हुआ पड़ा हुआ है, वीर कुंवर सिंह पड़े हुए हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि देखिए आरा की जनता ने या बक्सर की जनता ने लोकसभा चुनाव में जो भूल की, वह पॉलिटिकली जनता ने करेक्ट कर लिया उपचुनाव में, कि आरा में तरारी में देखिए किस तरीके से माले को हरा दिया लोगों ने, और बक्सर में रामगढ़ में कैसे जगदाओ के बेटे हारे और भाजपा की जीत हुई है। तो आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली करेक्शन कर लिया लोगों? बिल्कुल करेक्शन किया। जनता को बहुत ही अफसोस है, बहुत अफसोस है लोगों को कि हमसे भूल हुई। चूंकि आर.के. सिंह भले ही जनता से कनेक्ट ना हो, लेकिन समाज में, क्षेत्र में बहुत विकास का काम किए थे। आज भोजपुर के या चाहे क्षेत्रों में गांव-गांव में बिजली है। जो भी काम किया, आज तक कोई उनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, दामन में दाग नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा सकता। एक ईमानदार छवि के व्यक्ति, कड़क आईएएस रहे ही हैं, और कभी भी तुरंत से एक्शन में लेने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, चूंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो पब्लिक चाहती है कि दिन भर मेरे घर में शादी ब्याह में आए, मेरे से फोन से बात करें। वो काम वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने उतनी समय नहीं दे पाए होंगे, जिससे जनता की नाराजगी रही। लेकिन आज जनता उस बात को समझ गई, जनता विलाप कर रही है, जनता विलाप कर रही है। जनता उनको हर समाज में बुला रही है, कह रही है कि सर हमने वोट आप ही को दिया था, अच्छा, हम आप ही को सांसद मानते, आप आया करिए, हम लोग से गलती हुई। जनता एक्सेप्ट कर रहा है, हर क्षेत्र एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने उनकी काम बोल रहा है, काम बोल रहा है। अच्छा अजय सिंह जी, आप सनातन धर्म की बात करते रहते हैं, सभी लोग तो 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, और अभी आपने हिंदू वर्ष जागरण 30 मार्च ही तारीख थी ना, 30 मार्च को, हाँ, हमारा चैत का शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन था। अच्छा, ये आपको याद है चैत महीना? ये अरे मैं तो भूल ही जाता हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे जनवरी फरवरी याद आता है। नहीं, मैं हिंदू संस्कृति में बिलीव करता हूँ। अब मैं आपके माध्यम से पूरे सनातनी और सारे अभिभावकों को एक ही बात बोलूंगा, अपने बच्चों को अपने सनातन कैलेंडर के बारे में बताएं और महीना के बारे में बताएं कि हमारा ओरिजिनल हमारा क्या है।
हम जनवरी फरवरी एक अंग्रेजी कैलेंडर है, लेकिन उससे पहले हमारा सनातनी कैलेंडर है। उसके पहले सनातन, बिल्कुल वो आज से नहीं है, उससे काफी पुराना है। जैसे ये बच्चों को बताना है कि क्या महीना होता है, जैसे कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, बिल्कुल याद है। अच्छा, क्योंकि मैं जनवरी फरवरी भी याद है। महीने में भी लोग क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष और कौन पक्ष, ये सारी बातें। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष उसे कहते हैं जब चांद जब निकलता, हमारी गणना चांद से होती है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो एकादशी, द्वादशी, है ना। मुसलमान भी तो चांद ही देखते हैं। बिल्कुल चांद देखते हैं जी। मुसलमान भी हमारी उत्पत्ति है ना, हमारे सनातन से गए है ना। तो आप बहुत विवादित बयान कर। मैं विवादित नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये कहने का मतलब है कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि 625 ईस्वी में मुसलमान की उत्पत्ति हुई, मुसलमान बने। उससे पहले कहाँ थे, भले वो कुछ भी कहते हो, लेकिन ये तो इतिहास गवाह है ना। मुगल कहाँ थे, मुगल कहाँ थे, एक घर में कोई बना, उनके पिताजी मुगल नहीं थे जिन्होंने अपने इस्लाम धर्म बनाया, ये चीजें। नहीं अजय जी, आपने जब कहा कि आरा से मैं आ रहा हूं, आपसे बातचीत करूंगा, आप गुस्से में थे, तब तक हमारी टीम ने आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा और हमने महसूस किया। देखिए, पहले तो दक्षिण बिहार के जिलों में जब अखंड बिहार था, अब तो झारखंड हो गया है, वहाँ धर्मांतरण की बातें आती थी, वहाँ जिहाद की बात आती थी। लेकिन हमने देखा आप भी घर वापसी करा रहे हैं। क्या आपके इलाका में भी ये ईसाई धर्म वाले या मुस्लिम धर्म वाले ये इतने प्रभावकारी हो गए हैं कि हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं और फिर आपको लगकर उन्हें घर वापसी कराना पड़ रहा है? बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य है, इस बारे में कहूंगा। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने हिंदू भाई जो है उसमें कहीं दोषी है। अच्छा, अब क्या होता है, अभी लगातार मैं देख रहा हूं हमारे दलित समाज के लोग और उनको लालच दे करके, और जो मिशन कम्युनिटी के लोग हैं, दफ्तर खोल के, कॉर्पोरेट ऑफिस खोल के और धर्मांतर करा रहे हैं। ये आरा में भी हो गया, आरा बक्सर। आरा छोड़ दीजिए ना, मैं बखोरापुर माँ काली मंदिर के गांव का हूँ। मेरे गांव में जब मैं इंक्वायरी किया, मैं अपने टीम को बुलाया कि आप थोड़ा बरहरा में भी देखिए कहाँ कहाँ क्या हो रखा है। तो उन्होंने जब जांच किया तो मेरे गांव में 20 घर क्रिश्चियन बन गया। अच्छा, 20 घर क्रिश्चियन बन गया। अच्छा, वो भी पूर्व मुखिया। पूर्व मुखिया, क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है कि उनको बन जाना पड़ता है? क्या हो रहा है, देखिए उनको परिस्थितियां नहीं, लालच। क्या हुआ है कि एक रैकेट चल रहा है, उस रैकेट में फंस रहे हैं। और आजकल दलाली, ब्रोकरेज कहते हैं, ब्रोकरेज। एक टीम है, वो काम करती है गांव गांव में कि आपको 5,000 रुपया देंगे, आप एक घर को क्रिश्चियन बनवा दीजिए। अच्छा, 5,000 रुपए में लोग हिंदू से ईसाई बन जा रहे हैं? बन नहीं रहे हैं, बनवाने वाले को मिल रहा है। अच्छा, मतलब एजेंट को मिल रहा है, ब्रोकर जो है उसमें हिंदू ही कन्विंस कर रहा है। अच्छा, हिंदू ही कन्विंस कर रहा है। अच्छा, हिंदू ही दलाल बन गया जी। अच्छा, पैसा कमाने के लिए ये चल रहा है। अच्छा, तो अब चूंकि क्या है कि ये बहुत बड़ी समस्या कल को उत्पन्न होने वाली है, तो हम इस पे हमारी नजर रहती है। तो हम इस पे अपना, हमारी टीम है 4-5 साल हम लोग इस पर निगरानी रखें कि जहाँ जहाँ है तो चूंकि उनको घर वापसी कराई जाए और आगे ऐसा ना हो उसके प्रयास की जाए। मेरा समाज से हमेशा अपील रहता है कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी जात के लोग हैं, सब एक समान है, किसी में भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सबको एक नजरिए से देखना है, सभी को एक समाज में बैठ के खान पीन करना चाहिए। कभी ये नहीं कि वो हमारा दलित है तो हम फॉरवर्ड है, नहीं होनी चाहिए। यही नतीजा है, ये नतीजा है कि जिसकी वजह से वो लोग हमारे समाज से कटते हैं। कुछ लोग इस तरह से बातें कह देते हैं तो जिसकी दिक्कत होती है। बिल्कुल, जो हमने देखा है, जितना दलित समाज जो हमारा छठ पूजा करता है उतना हम लोग आजकल नहीं कर रहे हैं। सही बात है। हाँ, बिल्कुल, जितना एग्रेसिव कर रहे हैं, लेकिन हमें उनको भाव देने की जरूरत है। लेकिन घर वापसी कराने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ रहा है? फिर तो कन्विंस करना। पूरी हमारी महिला मंडली टीम है। अच्छा, हाँ, हमारे मिथिलेश जानकी जी यहाँ आ रहे हैं, पूर्णकालिक हैं, 24 घंटा वही काम है, उस संघ की पूर्णकालिक सदस्य हमारी। तो उनका दायित्व है और पूरे गाँव में घुस करके और सबको समझाती है, कन्विंस करती हैं भाई आपको हिंदू जब थे तो क्या दिक्कत था और किशन बने तो क्या फायदा हो गया, से बताइए मेरे को, लाभ बताइए। बिल्कुल। तो कुछ लाभ नहीं हुआ, तो फिर क्यों बने जी? आपने इतना अच्छा संस्कृति को छोड़ क्यों गए? तो लोग को अफसोस होता है कि हम फलाना बोला था तो हम चले गए थे। तो अभी उसको फिर हम लोग उनको कन्विंस करके फिर अपना घर वापसी करा रहे हैं और बड़े पैमाने पे घर वापसी हो रही है। अब तक कितने लोगों को आपने करा दिया? करीब भोजपुर में करीब 4,4200 परिवार को करा। मतलब 4,000 हिंदू ईसाई बन गए थे?
4000 नहीं, हाँ। भोजपुर में कम से कम नहीं तो परिवारों में जानेंगे हाँ। तो 30-40 हजार परिवार बन चुके हैं। 30-40 हजार परिवार बन ज्यादा बन चुके हैं। हाँ, ये तो चुनौती है ना, बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत हमें, बड़ी। भोजपुर में अच्छा, जो लोग वापस हो रहे हैं वो फिर से महादेव को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, देवी को मानने लगे हैं, पूजा पाठ फिर से कोई करना है, पूरा सब कुछ की संस्कृति हो रही है जी। और सब लोग फिर अपना धर्म में आ गए, फिर अपनी जाति में आ गए। हाँ। जिससे कि मान लेते हैं कोई बिन समाज से हैं, फिर बिन वापिस आ गए, फिर सब चालू हो गया। तो चूंकि वो लोग क्या करते हैं, क्रॉस लगा देता है और हुलेले या क्या क्या करवाते रहते हैं वो लोग उसमें, तो फिर उनको वापसी करा के हम लोग पूजा पाठ में शामिल करते हैं और बड़ी खुश होती हैं। प्रशासन को सतर्क नहीं करते हैं कि ये सब हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे देश में जो नियम संविधान है वो ये मना नहीं करता कि आप कौन धर्म अपनाते हैं। बिल्कुल जी, संविधान ये नहीं कहता, किसी को दबाव नहीं देता कि आप क्या धर्म मानते हैं नहीं मानते। धर्म बदल सकता है, जाति नहीं बदल सकती। जाति नहीं बदल सकती, जाति नहीं बदल सकती। तो हम उस पर कानूनी बात नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो हम लोग वो चीज चलते रहती है। तो हमारा प्रयास होता है कि हम लोगों को समझाते रहें। देखिए अजय सिंह जी, ठीक है, ये तो धर्मांतरण की बात हो गई, आप इसमें प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप पर बड़ा भरोसा बीजेपी कर रही है, आप सक्षम भी हैं, और जिस तरीके से आरा में, काराकाट में, बक्सर में, औरंगाबाद में हार हुई, बीजेपी की हार हुई, जेडीयू की हार हुई, आरएलएम की हार हुई, तो विधानसभा चुनाव में भी आपने चुनौतियां देखी थी 2020 में। इस इलाके में आपके जिले में आरा छोड़ दी तो बाकी सीटों पर तो गड़बड़ी की स्थिति थी। तो बीजेपी और एनडीए अलायंस जो कह रहा है कि 225 हमें हासिल करना है, तो 225 हासिल करने के लिए आपके इलाके को तो ठीक होना होगा। इसके लिए आप लोग कोई प्रयास कर रहे हैं, ठोस प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग क्षेत्र गांव-गांव में जा रहे हैं। हाँ। लोग को समझा रहे हैं और लोग कन्विंस कर रहे हैं कि हमें अपना सेल्फ नहीं देखना, हमें राज्य को देखना है और देश को देखना है। राज्य को देखना है और देश। हाँ, राज्य में कौन सा पार्टी विकास कर पाती है। आज बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितना आगे तेजी से बढ़ा है। पूरा शहर, पूरा देश, पूरे राज्य में सड़क का जाल बिछा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं सुस्त हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम करता है और सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है। और भी लेकिन आपके अपराध बढ़ा हुआ है। अपराध तो क्या है ना कि ये तो शुरू से चला है, लेकिन पहले से काफी कम है। कंट्रोल होती है, सरकार काम प्रयास करता है, कानून अपना काम करता है। और चूंकि बिहार है, बिहार में बात बात पे ईगो में गोली चल जाता है, बात बात में ईगो पे गोली चल जाता है। क्योंकि ईगोइस्ट लोग होते हैं यहाँ पे, और कोई विवाद भी नहीं होता, कोई किसी का बात खराब लग गया तो गोली मार देगा। गोली बहुत जल्दी मिल भी जाती है। बस स्टैंड में कोई हम रंगदार व्यक्ति हैं और आप गाड़ी लगा दिए, आप यहाँ टैक्स कोई स्टैंड बना हुआ है तो हमसे पैसा मांग दिए, इसी पर गोली मार देते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ की एक गरम मिजाजी है। अब उसको तो आपको लगता है कि 2020 में जो स्थिति खराब हुई थी, 2025 में जब चुनाव होंगे तो ये इलाका जो है, आरा का, भोजपुर का, शाहाबाद का, इस इलाके में एनडीए का परचम लहराएगा? आप देखे होंगे कि शाहाबाद में जो बक्सर का जो विधानसभा चुनाव हुआ, रामगढ़ आज तक कभी भाजपा का नहीं हुआ था जी। नहीं, एक बार जीते थे, अजीत सिंह जीते पहले जी, बिल्कुल पहले। अभी फिर भाजपा जीत के आया जी। वो तो मैंने कहा पॉलिटिकली जो आप कर रहे थे, करेक्शन कर लिया लोगों ने, और तरारी भी कर लिया जी, है ना। तो अब पूरा लोग अपनी गलती को मान रहा है, गलतियां हुई हैं, कुछ गुस्सा में हुई है, कुछ पार्टियों में सीट को लेकर किसी को गुस्सा गुस्सी हुई है, लेकिन अब लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी 5 साल हम पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात गलती एक्सेप्ट कर रहा है और लोग सुधार कर रहा है। इस बार बढ़ चढ़ के मुझे उम्मीद है कि पूरे बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में भाजपा और जदयू मिलके, भाजपा, जदयू, लोजपा, आरएलएम, हम मिलके अब फुल बहुमत में सरकार बनाएगा, पूरे बहुमत से सरकार बनेगा। इसमें मतलब आखिरी बात की, यदि सुदामा प्रसाद ने और छेड़ा आरा को तो आप छोड़ेंगे नहीं? वो जितना छेड़ रहे हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ, आप छोड़ने वाले नहीं हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे बातों पर घात करेंगे, आप हमारे धर्म के बारे में बोलेंगे तो हम चुप बैठेंगे क्या? बिल्कुल। हमारी माँ के बारे में बोले मैं चुप बैठूंगा, अब माँ अरण्य देवी के बारे में बोले चुप रहूंगा? आज माँ अरण्य देवी की इतनी विशाल मंदिर बन रही है आरा में, और मतलब कि वहाँ कितने बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। कभी आप भी आरा आए तो मैं दर्शन कराऊंगा, और बहुत कृपा होती है उनकी, माँ अरण्य देवी का। तो उसके मैं तो कहूंगा कि उनको सुदबुद्धि मिलना चाहिए और इस तरह की वादित बातों से बचना चाहिए और अपना जो जनता के हित का काम हो उसे करना चाहिए।
चलिए, तो जनता के हित का काम करना चाहिए और अजय सिंह जी कह रहे हैं कि 2025 में शाहाबाद 2020 जैसा नहीं होगा। लोगों ने अपनी गलतियां स्वीकार ली है और तरारी और रामगढ़ झांकी था, 2025 अभी बाकी है। तो हम आप आगे भी बने रहेंगे चर्चा में, जरूरत होगी तो इन्हें बुलाएंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।